हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। इस वीडियो में हमने एनिमल्स के हंटिंग स्किल को दिखाया है और जो कि उन्हीं के ऊपर भारी पड़ जाता है, यानी कि गलत दुश्मन से पंगा लेना पड़ गया भारी। और एक बात और दोस्तों, आप लोग वीडियो देख तो लेते हो लेकिन लाइक करना भूल जाते हो। दोस्तों वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। अगर आप बिना लाइक किए जाओगे तो आगे की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन कहाँ से आएगा। कृपया करके पहले लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। गजेल वर्सेस चीता। चीता की स्पीड को तो आप जानते हो और जिसकी स्पीड के आगे शायद ही कोई टिक पाएगा। आखिर कौन सा जानवर उसकी स्पीड को मात दे पाएगा। लेकिन अगर बात गजेल की हो तो शायद ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक चीता जो कि गजेल का शिकार करने के लिए पूरी जी जान लगा के बड़ी रफ्तार से उसके पीछे दौड़ रहा है। लेकिन यहाँ भी गजेल कम नहीं है। अपनी जान को बचाने के लिए चीता से 2 कदम आगे ही दौड़ रहा है और पूरी रफ्तार से दौड़कर अपनी जान को बचाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर गजेल अपनी फुल स्पीड से भागता तो है लेकिन फिर भी आखिर में चीता उस तक पहुँच जाता है। अब यहाँ पर चीता अपने नुकीले दांतों को गजेल के शरीर में घुसाने की कोशिश करता है, लेकिन गजेल भी चालाकी से उसे बार बार लात मारकर उसे पीछे हटा देता है। इसके बाद तो चीते की मदद के लिए उसका बच्चा भी आ जाता है, लेकिन दोनों मिलकर भी गजेल को जमीन पर नहीं गिरा पाते। और फिर इसके बाद गजेल मौका देखकर अपनी सींगों से चीता को पटक देता है और फिर वहाँ से भाग पड़ता है। हालांकि इस कंडीशन में गजेल घायल हो चुका है, लेकिन बड़ी ही चालाकी से उसने अपनी जान को बचा लिया और तो और उसने अपने सींगों से चीते को घायल भी कर दिया। चीता वर्सेस इम्पाला। यहाँ पर एक चीता और इम्पाला की लड़ाई चल रही होती है। शुरू में ऐसा लगता है कि इम्पाला चीता को हरा देगा, लेकिन कुछ देर बाद चीता इम्पाला का गला घोटने लगता है। चीता इम्पाला की गर्दन को इतना जोर से कसता है कि इम्पाला की हालत खराब हो जाती है और उसका शरीर ढीला पड़ जाता है। इसके बाद चीता को लगता है कि इम्पाला मर चुका है और वो उसी समय ही उसकी गर्दन को अपने जबड़े से छोड़ देता है। अब जैसे ही चीता के बच्चे वहाँ पर पहुंचकर इम्पाला को खाने की कोशिश करते हैं, तभी इम्पाला तुरंत ही खड़ा हो जाता है और अपनी फुल स्पीड में वहाँ से भागने लगता है। चीता दोबारा से उसके पीछे पड़ता है, लेकिन इम्पाला चीता की गिरफ्त से दूर निकल जाता है और अपनी जान को बचाकर वहाँ से निकल जाता है। चीता वर्सेस नियाला बुल। नियाला बुल असल में एक बड़े सींगों वाला हिरन है। ये जानवर काफी ताकतवर होता है और उसका वजन करीबन 115 किलो तक होता है। यहाँ पर एक नियाला बुल पर एक साथ 3 चीते मिलकर अटैक करने में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो इस अटैक में नियाला पर बहुत ही ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ पर नियाला बुल तीनों तरफ से घिरे होने के बावजूद भी बिल्कुल भी हार नहीं मानता और लगातार ही सबको भगाने की कोशिश करता है। और जिसके बाद ये चीते इस हमले के दौरान नियाला बुल के सींगों से घायल हो जाते हैं और फिर उनकी अकल खुलती है कि अगर अपनी जान को बचाना है तो चुपचाप यहाँ से निकलने में भलाई है। और आखिर में यही होता है कि तीनों चीते वहाँ से भाग निकलते हैं। वाइल्ड बीस्ट वर्सेस लायनेस। वाइल्ड बीस्ट भी एक तरह का हिरन होता है जिनके सींग लंबे तो नहीं होते, लेकिन इनकी सींगों की बनावट ऐसी घुमावदार और मजबूत होती है कि ये अपने सींगों में किसी भी जानवर को फंसाकर उन्हें पटखनी दे सकते हैं। यहाँ पर 2 शेरनियाँ एक विल्ड बीस्ट पर अटैक करती है। एक शेरनी विल्ड बीस्ट की गर्दन को दबोचने में अपनी कोशिश को पूरी तरह से जारी रखती है और दूसरी उसकी टांगों को घायल करने में लगी हुई है ताकि विल्ड बीस्ट को जमीन पर गिरा सके। लेकिन विल्ड बीस्ट भी चालाकी दिखाते हुए अपने गर्दन पर अटैक कर रहे शेरनी को अपने सींगों में फंसाकर उसे वहाँ से दूर फेंक देता है। और फिर दूसरी शेरनी जो कि उसके टांगों पर अटैक कर रही थी और उसे भी अपने सींगों से घायल कर देता है। और जिसके बाद वो शेरनियाँ खुद ही भाग जाती है। इस क्लिप में देखिए, विल्ड बीस्ट के झुंड के ऊपर शेरों ने अटैक कर दिया तो सारे विल्ड बीस्ट डर कर भागने लगते हैं। लेकिन बात जब एक विल्ड बीस्ट और शेरनी के मुकाबले की हो तो फिर विल्ड बीस्ट भागने के बजाय शेरनी को धूल चटाने के लिए हमेशा तैयार खड़ी रहती है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे ये विल्ड बीस्ट एक शेरनी के ऊपर लगातार ही अटैक किए जा रहा है। विल्ड बीस्ट की सींगों से इतना ज्यादा मार खा के शेरनी को मजबूरन ही वहाँ से दुम दबाकर भागना पड़ता है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि अगर किसी शेर को विल्ड बीस्ट का शिकार करना हो तो उसे उनके झुंड पर ही अटैक करना होगा, वरना उसकी हालत भी ऐसे ही शेरनी की तरह हो जाएगी। बफेलो वर्सेस लायन। शेर का मुकाबला करने की ताकत सभी जानवरों में नहीं होती। ज्यादातर जानवर बड़ी ही आसानी से शेर का शिकार बन जाते हैं और जिन जानवरों को शिकार करना काफी मुश्किल होता है उन्हें ये शेर झुंड में घेर कर मार डालते हैं। लेकिन इस क्लिप में आपको कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक शेर एक बफेलो का शिकार कर रहा होता है और तभी वहाँ पर 2 और भैंसे पहुँच जाते हैं। शेर को ऐसी कंडीशन में देखकर भागने के बजाय ये बफेलो अपने साथी की जान बचाने के लिए शेर से ही भिड़ जाते हैं और शेर को अपनी सींगों से उठाकर इतनी ज्यादा बार पटकते हैं कि शेर वहाँ से बहुत ही बुरी तरह से घायल होकर तुरंत ही दुम दबा के भाग जाता है। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ही खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ओके बाय।